दिनों श्रीधाम वृंदावन में विख्यात भागवत प्रवक्ता श्री डोगरा जी महाराज पधारे थे। उन्होंने श्रीधाम में आते ही संकल्प लिया कि यहाँ के एक महापुरुष का सत्कार मेरी व्यास गद्दी से हो। पर वो संत कौन होगा? श्री डोगरा जी महाराज ने यहाँ ब्रज के जनों से पूछा तो सबने श्री भक्तमाली जी का नाम लिया था। डोगरा जी स्वयं गए ज्ञान गुदरी, पर उस समय किसी गहन चिंतन में भक्तमाली जी विराजे हुए थे। तो डोगरा जी ने उनको जब प्रणाम किया तब भी उन्हें भान नहीं हुआ। भक्तमाली जी की धर्मपत्नी ने जब बताया तब भक्तमाली जी ने डोगरे जी की वंदन किया, प्रणाम किया, पर उसी समय उनको हंसी आ गई और हंसी ऐसी कि रुके ही नहीं। डोगरा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज जी कोई अपराध बन गया है क्या? आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? तब भक्तमाली जी ने कहा, आप अन्यथा न लें, मेरी अपनी कुछ बात थी। पर अपनी ऐसी क्या बात थी? डोगरा जी ने फिर पूछा। तो भक्तमाली जी ने उत्तर दिया और उनको देना ही पड़ा। मेरे श्याम सुंदर मुझसे कह रहे थे कि मुझे भक्तमाल पढ़ाइए। मुझे हंसी आ गई। अब भला मैं कैसे श्याम सुंदर को भक्तमाल पढ़ाऊं? डोगरा जी समझ गए कि भक्तमाली जी साधारण नहीं है। महाराज जी आपका सम्मान हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। तो भक्तमाली जी ने कहा, मेरा क्या सम्मान? देखिए मुझे बड़ा संकोच होता है, जब कोई मुझे प्रणाम भी करता है ना तो फिर मेरा कैसा सम्मान? हम सब चाहते हैं, डोगरा जी ने आग्रह किया। तब भक्तमाली जी को स्वीकार करना ही पड़ा। अब भक्तमाली जी औरों की तरह तो थे नहीं कि बढ़िया चमकदार कपड़े पहनकर अपना सम्मान करवाने जाते। ये तो वही नीचे एक अंगोछा बांध लिया और ऊपर से चादर ओढ़ लिया और चल गए। नीचे ही जहां आम श्रोता बैठकर कथा सुन रहे थे वहीं बैठ गए। मंच संचालक ने घड़ी देखी, फिर माइक में उन्होंने कहा, आज जिनका सम्मान होना था वो महानुभाव अभी तक आए नहीं है, बस आ ही रहे होंगे। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी उनका नाम है। इतना ही कहा था तो बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ। नीचे भक्तमाली जी बोल उठे। उन्हें ऊपर बुलाया गया, पर जब तक उनका सम्मान हुआ तब तक तो वे बड़े संकोच से नीचे ही देखते रहे। इतने सरल और सहज संत थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने चतुर्मास बिताने का संकल्प इस बार श्री वृंदावन में किया और इस लोभ से लिया कि भक्तमाली जी की भक्तमाल का 4 मास तक सुनने का सुयोग मिलेगा। तो ब्रह्मचारी जी जाकर प्रार्थना की, पर भक्तमाली जी बोले, मुझे अब श्याम सुंदर ने मना कर दिया है कि मैं किसी को भक्तमाल की कथा न सुनाऊं। ब्रह्मचारी जी ने फिर निवेदन किया और उन्होंने कहा, श्याम सुंदर से मेरे लिए कहिएगा कि प्रभुदत्त को सुनानी है भक्तमाल, फिर वो मना नहीं करेंगे। दूसरे दिन अस्वस्थ हो गए थे भक्तमाली जी, उनको ज्वर चढ़ाया। ब्रह्मचारी जी जब फिर निवेदन किया और पूछा कि आपके श्याम सुंदर ने क्या आज्ञा दी, तो भक्तमाली जी बोले, उन्होंने जो आज्ञा देनी थी पर वे भी कही है कि तुम्हारे शरीर अब अत्यंत अस्वस्थ है, देख लो। ब्रह्मचारी जी ने कहा, फिर तो मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप जितना भी हो सके मुझे भक्तमाल सुना दीजिए। भक्तमाली जी ज्वर से पीड़ित थे, देह में अब शक्ति नहीं थी, किंतु किसी की बात को काटना ये भक्तमाली जी के स्वभाव में नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया। भक्तमाली जी कथा सुनाते थे और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाकर भक्तमाली जी उस समय भी भाव में खोए रहते, जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज। उन्हीं की कथा शुरू की और सुनानी भक्तमाली जी ने। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। बड़े बड़े अकबर जैसे बादशाह उनके द्वार पर खड़े रहते थे, पर इन्हें क्या मतलब? इनके बादशाह तो श्री कुंज बिहारी थे। उन्हीं को रिझाने के लिए उन्हें ही सब कुछ। रात्रि के समय जब कोई नहीं होता तब तानपुरा लेकर ये गायन करते। 56 भोग कुंज बिहारी को, फिर उन भोगों को बंदन वोर आदि को दे देते। स्वयं तो मुट्ठी चना खाकर यमुना जल पी कर रहे थे। तब श्री भक्तमाली जी को खांसी शुरू हुई। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने जल दिया, काली मिर्ची दी, खांसी रुक गई, पर ज्वर बढ़ने लगा। उसी समय गाड़ी से लेकर गए ज्ञान गुदरी। वहाँ डॉक्टर को बुलाया, दवा आदि दी, रात्रि में आराम था, ज्वर भी उतर गया। पर उसी समय इनको लेने श्याम सुंदर आ गए। भाद्रपद शुक्ल ऋषि पंचमी 30/8/84 को
श्री हरिदास कुंज बिहारी कहते हुए उन्होंने अपना नश्वर देह त्याग दिया। पूरा श्रीधाम वृंदावन उमड़ पड़ा था। नहीं, वृंदावन ही नहीं, अयोध्या से संत, चित्रकूट से संत सब बिलखते हुए ज्ञान गुदरी पहुंच गए। भक्तमाली जी की अंतिम यात्रा में स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी सीता शरण जी, श्री नृत्य गोपाल दास जी, श्री सुदामा दास जी, श्री गणेश दास जी और सारी व्यवस्था बिलखते हुए भी देखने वाले थे श्रीमन नारायण दास जी, मामा जी। कौन नहीं पधार इस अंतिम यात्रा में। ऐसे दिव्य अद्भुत महापुरुष के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, और इनके पद वंदन करे नासे विघ्न अनेक।